नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय सुनाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के भोले भाले चेहरे की ओर देखकर बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप और ब्रह्म रूप मुख्य ज्ञान वाले जिस रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो प्राणी मल रहित तत्व से जानता है, वो वेद का तात्पर्य जानने वाला है। परंतु इस संसार में वृक्ष का रूप जैसा है वैसा यहाँ चिरकाल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि और अंत तथा ना अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस ममता और वाष्प रूप अति दृढ़ वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार तलाश कर चाहिए कि जिसमें गए हुए प्राणी फिर पीछे संसार की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुए हैं। उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में मैं हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर नष्ट हो गया है। मन और मोह जिनकी जीत लिया है, आसक्ति रूप दोष जिनके और परमात्मा के स्वरूप हैं, निरंतर स्थिति जिनकी अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है, जिनकी ऐसे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विभक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस अपने आप प्रकाश देने वाले परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है और अन्य प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस ईश्वर को पाकर प्राणी इस संसार से मुक्त होता है, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस शरीर में यह जीवात्मा के राही अंश हैं और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही देहादिक स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्याग देता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा स्रोत, चक्षु और त्वचा तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके सहारे से ही विषय को सेवन करता है, परंतु शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर स्थित हुए विषयों को भी भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी लोग नहीं पहचानते हैं। केवल ज्ञान जन जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुई उस आत्मा को यत्न करते हुए तत्व से जानते हैं। जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे ज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को शुद्ध नहीं कर पाते हैं। हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में है वह सारे जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो प्रकाश चंद्रमा में है और जो तेज आग के अंदर है, उनको तुम मेरा ही रूप जानो। वे सब प्रकाश मेरे हैं और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वतन अग्नि रूप होकर प्रपा और अपान से युक्त होकर उनको पचाता हूँ। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और उपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही बनाने योग्य हूँ, तथा वेदों का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे धनुर्धर, इस संसार में नाशवान, मिटने वाले और अमर अविनाशी भी यह दो प्रकार के प्राणी हैं। उनमें सारे भूत प्राणियों के शरीर तो मिटने वाले हैं और जीवात्मा अमर है, वह कभी नहीं मिटती। उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करे, सबका पालन पोषण करते हैं। उसे ही ईश्वर कहा गया है। वही परमेश्वर है, वही मैं हूँ।
मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी बदतर से भी उत्तम हूँ। इसलिए तीनों लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे अर्जुन, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी प्राणी मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वत्र सब प्रकार से निरंतर मुझे भजता है, वह मेरी ही उपासना करता है। हे अर्जुन, यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, यानी उसे करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।